किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला पलवल गांव प्रहलादपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग गांव में पहुंचते हैं और वहां पर लगाते हैं चौपाल, ताकि वहां के किसानों से जान सके सरकारी योजनाओं का हाल। आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल जिले के प्रहलादपुर गांव में। यहां भी हम लगाएंगे चौपाल और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी योजनाएं उनके लिए यहां पर चलाई जा रही है, इसका कितना लाभ उन्हें मिल पा रहा है। तो आइए चलते हैं इस गाँव में। जी हाँ, तो लग चुकी है चौपाल हरियाणा के पलवल जिले के प्रहलादपुर गांव में। बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इन्हीं किसानों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सरकारी योजना के बारे में कि किस तरह की जो सरकारी योजना है उसका लाभ इन्हें यहाँ पर मिल पा रहा है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम? मेरा नाम देवकरण है जी। मुझसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्या आप उससे जुड़े हुए हैं और क्या इससे किसी तरह का फायदा आपको अब तक हुआ है? उसका जी जुड़े हुए हैं, उससे भी बीमा करा रखा हमने और उससे जुड़े हैं और हमको बीमा मिला भी है। लाभ मिला हमको, जैसे कि फ्लड मार गई है इस उसमें, और एक अंग्रेजी आ जाए उसमें भी हमको फायदा मिलता है, जिसको फुल बीमा होता है हमारे जमीन का। तो किस तरह से आपने ये बीमा कराया और कैसे आपको इसका लाभ मिला, अगर कुछ और हमें बता सकें? ये जी बीमा हमको ये इसलिए मिले जी, एक हमने केसीसी जो बनवाई, उसमें केसीसी में ही बीमा हमारा इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस होता है उसी में अटैच कर दिया जी बैंक वाले ने। तो हम वहाँ किस्त देते हैं, उसकी कटता हमसे, तो उसको हमको रसीद मिलती है, पासबुक में लिखा मिलता है हमको। उसके जो फ्लड बढ़ती है हम उसको सर्वो करा देते हैं, हमको पैसा बैंक में हमारे खाते में आ जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। सर, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि किसान जो है वो बड़ी मेहनत से खेती करता है, लेकिन कई बार इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है कि फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे में बीमा योजना से काफी हद तक उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाता है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? बीमा हुए जी, बीमा को आज तक का ये कोई लाभ नहीं मिले है। रही फसल बर्बाद होने की, बाढ़ आएगी या ओले पड़ गए तो वे तो मुआवजे सब ही मिले, सभी जगह मिले हैं, बाकी बीमा से कोई राशि आज तक नहीं मिली है। अच्छा, बीमा करवाए हैं, बहुत ज्यादातर लोगों ने करवाए हैं, बाकी का ये कोई 2 रुपया को फायदा आज तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में क्या जानकारी है, कैसी है योजना? प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत हमारे गांवों के अंदर अभी तो कोई ऐसी वो नहीं है, बाकी हाँ अभी ये सर्वे चल रहा है। सर्वे होने के बाद हो सकता है सभी किसान भाई अपना ये फसल बीमा योजना का लाभ उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि बीमा योजना से किसानों को जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए किसानों को। किसान अगर जुड़ेंगे नहीं तो फिर फसल बीमा के मतलब पैसा कैसे मिलेगा? जी तो उससे जुड़ना चाहिए। कई बार उन्हें नुकसान होता होगा, आपने देखा होगा। बिल्कुल, जो ओले है, फ्लड है, ऐसा जैसा हो रहा है, तो हर एक किसान को मतलब उससे जुड़ना चाहिए। जी तो जुड़ने के बाद उसका लाभ उठाना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आइए यहाँ पर कुछ और किसानों से चौपाल पे बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं। लेखराज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। योजना के बारे में जैसे कि अभी भाई साहब ने कही है और हम भी कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ योजना चल रही है। अच्छा, हाँ, अभी कोई ऐसा भी नहीं आया अफसर भी जो कि आया कैसा घर आया कि हमारी बीमा करे या हमें समझावे। हमारे तो बिस्टी और इलाको है, कौन आवे है, जब तुम भी केस चले आए हो, यानी कोई ना आवे। क्या जो बीमा है अधिकतर यहाँ पे जब ऋण लेते हैं तो उसके साथ जो बीमा हो जाता है वैसे ही कराते हैं, या अलग से भी बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे भी जुड़ते हैं किसान? किसान वाते भी जुड़ जाएं और अलग अलग करेंगे तो अलग भी जुड़ जाएंगे। क्यों किसान है तो चाहिए जी, क्योंकि हमारी फसल मारी जा, नष्ट हो जाए फसल तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, तो हमें तो यू चाहिए ना, आगे को भी यू चाहिए भी हमारा यू बीमा भी हो परियो है, यू बीमा भी हो परियो, तो हम आगे तो जाकर सकें कहीं। जी ये बात बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना स्थान लीजिए और मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी रोहतास शर्मा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या आप जुड़े हैं और आपको लगता है कि किसानों को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके जो आपदा, अचानक से प्राकृतिक आपदा आ जाती है और नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है? हाँ जी, जुड़ना चाहिए, बहुत अच्छी योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं।
किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल जिले के प्रहलादपुर गांव में। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का। मेरा नाम जयदेव है जी। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में खास तौर पे जानना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर किसान भाई ने हमें बताया भी कि उन्हें बीमा की जो भरपाई है वो हुई भी है उनके नुकसान पर। इस तरह से बाकी किसान भी इसका लाभ उठाए, इसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है स्कीम बहुत अच्छी है और जिन्होंने केसीसी ले रखा है वो अटैचमेंट है बैंक की। जिन्होंने केसीसी बनवाया हुआ है वो अब उसकी राशि केसीसी बैंक से अदा हो जाती है। किसान को कई बार पता भी नहीं होता है कि भाई हमारी बीमा हुआ या नहीं हुआ। किसान के दिमाग में ये होता है कि भाई हमारा बीमा नहीं करा रखा था हमने, और वो बीमा बैंक से हो जाता है जी। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है जी कि जब जो ये सर्वे करते हैं कोई इस तरह की मशीन लगाई हुई है कि भाई वो पूरे गांव का सर्वे होता है। अगर उसमें नुकसान औसत में गांव का कमाया हो सकता है 10 किसानों का ज्यादा हुआ, तो कई बार उन 10 किसानों को उसका कोई भी फायदा नहीं होता है जी। पूरे गांव की अगर औसत कम उसमें गया है, जो मशीन जो लगाते हैं वो 10-20 किलोमीटर के एरिया में वो लगाते हैं और उस हिसाब से आंकड़ा मापते हैं भाई कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बाढ़ से आया, हवा से आया, ओले से आया, किसी भी तरीका से आया, तो कई बार उस सर्वे में हम पीछे रह जाते हैं जबकि हमारा बीमा है और हमको फायदा नहीं होता है। वैसे ये अच्छी स्कीम है, किसान के हित की स्कीम। ठीक है, आपको लगता है ये व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो सकती है? ये व्यवस्था होनी चाहिए और किसानों को इसके बारे में समझाना, थोड़ा कैंपेन होना चाहिए। किसी भी संस्था के द्वारा किसानों को ये समझाया जाना चाहिए भाई ये आपके फायदा की चीज है, आपको नुकसान नहीं है जी। यानी जानकारी उन्हें पहुंचे, जानकारी तो फिर पूरी नहीं है। किसान को इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले भी बहुत भी स्टाफ कम है, भीड़ ज्यादा है, तो बैंक वाले भी इतना नहीं बता पाते कि भाई स्कीम ये है। वो भी कहते हैं भाई ये तो सरकार के आदेश है, हमको बीमा करना है, इस तरह से वो कहते हैं। तो कई बार लोगों को ये अखड़ती है बात, जबकि ये अच्छी स्कीम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसी योजना है और कितना? ये भी सही है जी, इससे जुड़ना चाहिए, इनका फसल बीमा होना चाहिए, सभी किसानों को करवाना चाहिए। जी जी, ऋण के साथ तो बीमा हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ऋण नहीं लिया होगा जी, उनका कैसे होगा जी? तो वो भी बीमा करवा सकते हैं क्या? इस बारे में जानकारी है आप लोगों को? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उससे जुड़ सकते हैं, जिनके पास ऋण नहीं है वो भी बीमा करा सकते हैं। तो आपको लगता है कि इन किसानों को भी आगे आना चाहिए, बीमा करना चाहिए, करवाना चाहिए जी? जी जी। और ये बात हमारे रोहतास भाई ने भी कही थी, हर गांव में जो नदी किनारे गांव है 100-200 एकड़ जमीन नदी में पड़ी रहती है हमेशा के लिए 25-30 साल से। उसके बारे में कोई आज तक कोई बीमा नहीं है, कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं मिल रहा जी जिम्मेदारों को। जी जी, आपको लगता है कि वो भी शामिल हो तो बेहतर है? इसके लिए काफी जिम्मेदारों को नुकसान है जी हर गाँव में। जी ठीक, कृपया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम दत्त है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उससे अभी आप नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी नहीं जुड़े, खाली केसेस ही है। लेकिन अभी जो आपने अपने साथियों को सुना, आपको लगता है कि जुड़ना चाहिए? एक फायदेमंद ये योजना है कि अगर नुकसान हो जाता है तो इससे भरपाई हो जाती है, ऐसे में जुड़ना चाहिए। बहुत ही कम प्रीमियम रखा गया है इस बीमा योजना में, ये एक सबसे अच्छी पहल हुई है अब तक में। हाँ जी बिल्कुल जी, जुड़ना चाहिए जी। ठीक है, आइए यहाँ पर कई किसानों से हमने बात की चौपाल पे, इस बातचीत को और भी आगे बढ़ाते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। नंद किशोर जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए इतनी लाभकारी योजना है, फिर भी उतने किसान इससे जुड़े नहीं है। क्या जानकारी का अभाव आप मानते हैं या वजह कुछ और आपको लगती है? आप इस योजना को बेहतर बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस योजना को बेहतर बनाने के लिए बैंक तो समझा रहे हैं जी इस बात को, योजना ये बीमा जरूर करवाओ। और रही बात किसानों की समझने की बात है कि भाई हमें फ़ायदा नहीं मिलता है या यहाँ हमारे यहाँ है रहे हैं जी, कई बार हुए हैं ये बीमा योजना। हालांकि ये बात भी समझने की है कि जो बीमा का लाभ है वो तभी मिलेगा जब नुकसान होगा, और इसके लिए एक आकलन की भी व्यवस्था है। उसे देखते हुए पूरे ग्राम पंचायत में एक आकलन किया जाता है, उसके अनुसार बीमा का लाभ मिलता है। बहरहाल आप कृपया अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम रोहतास शर्मा है जी। हमें बताएं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसे आप किस तरह से देखते हैं? किसानों के लिए ये कितना लाभकारी है?
फसल बीमा योजना से किसान को बहुत फायदा है। इससे हमने लिया भी है। पिछली साल हमारी फसल मर चुकी थी जी। तो हमने सर्वे कराया, केसीसी लिया हुआ था, उसकी वजह से हमारा जो लोन था उसकी वजह से हमको ये फायदा हुआ बीमा का। तो जहाँ पैसे हमें 1 लाख रुपए मिलने थे, जितना हमारा खर्चा हुआ था, उसमें करीबन 20,000 रुपए ही हमें मिल पाए। केवल इतना है कि फिर खर्चा पानी ही मिला बस। तो फायदा इस स्कीम से बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने अब केसीसी का रेट है जो 1 लाख रुपए था वो दुगना कर दिया है, किसान को इससे भी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मेरी तरफ से तो ये कहना है कि सरकार ने जो भी योजना चलाई हुई है बहुत अच्छी है। जी, आगे बढ़ते हैं। आपसे भी बात करना चाहूंगी मैं, कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार है जी। हाँ जी, फसल योजना इसी में है जो हमने ये ऋण लिया हुआ है, केसीसी जो। हाँ जी, जो केसीसी जो बनाई है सरकार ने, इसी में योजना है ये। इसी में बीमा हो जाता है फसल का। ठीक है। इसी में कोई नुकसान होता है तो वहाँ बोलनी पड़ती है आगे मैनेजर को, वे फिर इंक्वायरी के लिए आदमी भेजते हैं कि आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सुविधा ठीक है। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है वो भी बीमा करा सकते हैं, करा अगर वो सकते चाहे हैं। तो आपको लगता है कि किसानों को इस योजना से जुड़ना चाहिए, बीमा कराना जुड़ना चाहिए जी। सही है, ये बस सही है हमारी, क्योंकि फसल नीचे जमुना में भी होती है तो उसमें बर्बाद होने की संभावना है। तो इसमें जुड़ना चाहिए किसानों को। सभी की फसल है जमुना के अंदर, तो इसमें बड़ी खुशी जी। इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल जिले के प्रहलादपुर गांव में। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आप बताइए, क्या राय है? आपको लगता है किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए? उठाना चाहिए लाभ। जब गवर्नमेंट दे रही है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ये तो किसानों के हित के लिए और गवर्नमेंट ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही है किसानों को। जी, जब से मोदी सरकार आई है वो तो किसानों के हितैषी है। अब जो ये 6 मतलब प्रधानमंत्री निधि योजना चलाई है, भी अच्छी स्कीम है कोई जी, तो किसान के हित की स्कीम है, परंतु उसका फायदा किसान नहीं उठा पाता। जी, तो आपको लगता है किसानों को उठाना चाहिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ बताइए कि ये जो बीमा किसान कराते हैं और उनके नुकसान की भरपाई होती है तो कितनी सुविधा किसानों को हो जाती है? ये उड़े कांकड़ी जो पड़ेगा, बाढ़ आ जाए उनको मुआवजा मिल ही जाए, जैसे है इसका ही कुछ जैसे घनी बाढ़ आ जाए, जैसे जब तुम सरकार दे ही दे है वो वैसे बीमा फीमा अपने जो करवाना है इसका मिल जाता है, नहीं मिलता जैसा। जी जी बिल्कुल ठीक। आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी बहुत सारे किसान और बैठे हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं योजना के बारे में। कृपया आप अपना नाम बताएं। जसवीर है जी। आपसे मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानना चाहती हूँ। बीमा के बारे में क्या जानकारी है? बीमा के बारे में जी हमने तो अभी बीमा कराया नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी आपने कई साथियों को सुना होगा कि उनको बीमा का लाभ मिला है, फसल की बर्बादी में उनकी थोड़ी भरपाई हुई है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद योजना चलाई जा रही है? और कराएंगे भी आगे थे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बैठिए। हम आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहेंगे कि ये योजना जो है जिस उद्देश्य से चलाई जा रही है कि किसानों को अगर किसी तरह का नुकसान हो जाता है, प्राकृतिक आपदा में फसल काफी बर्बाद हो जाती थी और वो बेसहारा महसूस करते थे, ऐसे में उनकी भरपाई होती है, तो आप इस योजना को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो योजना चलाई है बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार परेशानी आ जाती है, यमुना आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर यमुना जी स्टार्टिंग से चल रही है दिल्ली से और यहीं से निकल कर चल रही है, क्रॉस कर रही है यहाँ को जी। तो जमुना की प्रॉब्लम तो मेन है, सबसे मेन, क्योंकि बार बार आ जाती है। लोगों को अपने अपने पहले से जागरूक किया जाता है कि अपने फसल आ रही है जल्दी से काट लो, पानी बढ़ेगा, नुकसान होगा, किसी के घर डूबेंगे, क्या होगा। तो सरकार पहले से ही बोल देती है, अफसरों को पहले से ही कंफर्म कर देती है कि अपने रैन बसेरा है वो दूर हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम है अपना सब कुछ हटा ले। नुकसान के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल है, किसान वेट करते हैं कि अच्छी फसल होगी, अच्छा पैसा आएगा, फिर उससे अच्छा काम करेगा, और वही खराब हो जाए तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जमुना आती है तो फसल खराब हो जाती है, उसमें पानी भर जाता है, घने दिनों तक उसमें निकलता नहीं है, वो फसल है वो खराब हो जाती है। वो जो खराब हो जाती है उसका सरकार ने अच्छा चलाया बीमा की, पूरे पैसे तो नहीं, आपको आधे पैसे मिलेंगे। तो कितना फायदा है कि खराब भी हो गई फिर भी सरकार पैसे दे रही, तो कितना फायदा है इस स्कीम का। मैं तो चाहता हूँ ये बहुत अच्छी स्कीम है और लोगों का इसका फायदा भी उठाना चाहिए। जो स्कीम चल रही है लोगों को जागरूक होना चाहिए, जो स्कीम चल रही है वो चलती रहे और लोग इसकी ओर बढ़ते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं और इस गाँव के सरपंच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब इनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं हमें सबसे पहले। जी, मेरा नाम विष्णु, सरपंच है, ग्राम पंचायत प्रहलादपुर। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको किस तरह से लगता है कि लाभकारी है और किसानों को इससे जुड़ना चाहिए? क्या फायदे हैं उनके? देखो, इससे बहुत ही अच्छी किस्म स्कीम है और ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि देखो अगर इससे हम जुड़े रहेंगे, हमारे किसान जुड़े रहेंगे, तो जैसे उनको अपनी फसल का देखो बीमा मिल पाएगा, नष्ट होने के बाद भी जैसे फसल है उनको किसानों को अपनी बीमा फसल का जो पैसा मिल पाता है। और कोई भी आपदा आ जाए, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपदा आने पर भी किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा मिलेगा। जी जी बिल्कुल।
तो हरियाणा के पलवल जिले के प्रहलादपुर गांव में हमने चौपाल लगाई और किसानों से इस योजना के बारे में बातचीत की और हमने देखा कि किस तरह से कई किसान जो है इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि जो उनके बाकी साथी हैं अगर वो इस योजना से अब तक नहीं जुड़े हैं तो उन्हें जरूर जुड़ना चाहिए। यानी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना यहाँ पर बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आज बस इतना ही। चौपाल चर्चा की अगली कड़ी में हम फिर होंगे देश के किसी और गांव में, लगाएंगे चौपाल और इसी तरह से सरकारी योजना का लेंगे जायजा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।